अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते, मगर जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया हो। और तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते, मगर वो शय जो अल्लाह ने तय कर दी हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन टुडेज़ वीडियो हम बनाने वाले हैं एक आर्टिफिशियल फ्लावर। तो मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को एक फ्लावर बनाना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है एंड आई वांटेड टू मेक इट। लेकिन ऑब्वियसली मेरे को एक प्रॉपर फ्लावर बनाने के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे फ़िलहाल। सो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट मेक अ फ्लावर विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू पेपर। तो फिर मैंने सोचा कि टिश्यू पेपर से ही बनाते हैं। एंड हियर आई एम सेटिंग अप द लैपटॉप ताकि मेरे पास एक यूट्यूब वीडियो हो, आई मीन लाइक आइडियाज़ सर्च करने के लिए। आई डिसाइडेड कि मैं लैपटॉप का इस्तेमाल कर लेती हूँ। सो दैट इज़ वाई आई हैव जस्ट ओपन इट एंड देख रही थी कि कोई एक वीडियो मिल जाए या कोई आइडिया मिल जाए जिससे कि मैं एक प्यारा सा फ्लावर बना सकूँ, सिर्फ एक डेकोरेशन पर्पस के लिए। आई वॉन्टेड टू मेक सम एस्थेटिक वाइब, तो इसके लिए मैंने थोड़ा बारिश की साउंड लगा ली थी। तो ज़्यादातर मेरे टाइम टेबल में ऐसा होता है कि अगर मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो आई प्रेफर लिसनिंग टू सूराज, जो कि मुझे याद हो जाती हैं। एंड उसके बाद फिर जब वो सूराज हम सुनते हैं तो हम रिमेंबर करके उसको रिपीट कर पाते हैं, तो वो अच्छे से मेमोराइजेशन में भी हेल्प करता है। तो दैट इज़ वाई आई वॉज लिसनिंग टू सूरा मुल्क। ऑल्सो आई रियली लाइक द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस फ्लावर। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं थोड़े पेटल्स उनको कट करके सर्किल में, और उसके बाद फिर मैं एक कैप का इस्तेमाल करके उसके ऊपर पेस्ट करती रहूँगी तो वो एक फ्लावर की शेप ले लेगा। ये मैंने देखा था बहुत पहले, बट फिर मैंने सोचा कि यही सबसे इजी है, फ्लावर बनाने का एक बहुत इजी वे है, तो इसी को ही हम लोग फॉलो करते हैं और बनाते हैं। रिसेंटली मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप अपने जो घर में प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करके कुछ बहुत ऐसा अच्छी चीज़ बना लेते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में भी आ जाती है और आपको वो करना अच्छा भी लगता है। सो दैट इज़ वाई मेरा दिमाग उस साइड पे गया कि हम लोग को कुछ बनाना चाहिए, एंड दैट इज़ वाई फिर मैंने डिसाइड किया कि हम एक बनाएंगे फ्लावर और देखेंगे कि ये ठीक से टर्न आउट होता है या फिर हम ख़राब कर देते हैं। एक दूसरे से अलग करने की मैं कोशिश कर रही थी इन पेटल्स को बहुत देर से, तो फिर उसके बाद वो ट्रिक दिमाग में आई और उसके बाद फिर मैंने फाइनली ये सारा काम कर लिया। एंड देन फिर पेस्टिंग का काम था। सो मैंने वो बॉटल का एक कैप था तो उसी को ही लिया जिससे मैंने सर्कल कट किया था, एंड आई स्टार्टेड डूइंग द पेस्टिंग वाला काम। सो ऊपर से सिर्फ ग्लू लगाना है एंड देन यू हैव टू पेस्ट द पेटल्स, एक के ऊपर एक करके आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो एक फ्लावर का लुक ले ले। सो दैट इज़ व्हाट आई डिड ओवर हियर। एंड एज यू कैन सी कि मेरा फेविकॉल इज़ ऑलमोस्ट लाइक डन, तो मुझे नया परचेज़ करना पड़ेगा। एंड मैंने ये सोचा था चलो ठीक है अभी इसी से काम चला लेते हैं क्योंकि इतना तो है कि काम हो जाएगा। मुझे लगा नहीं था कि मैं एक अच्छा फ्लावर बना पाऊँगी, लेकिन जब जो आउटकम था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड द फ्लावर वाज लुकिंग सो प्रिटी। तो यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू गेट इट ऑफ फ्रॉम द कैप एंड 1 2 3 here's the flower. And now here I am trying to complete the flower. So the process is going on अभी भी। एंड मैंने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके उसको पूरा कंप्लीट कर दिया था एंड दिस इज़ हाउ इट वाज लुकिंग। एंड फिर मेरे पास एक इत्र का छोटी सी बॉटल थी, सो आई जस्ट ऐसे थोड़ा थोड़ा छिड़क दिया था ताकि अच्छी फ्रेगनेंस आ जाए एंड डन। उसके बाद फिर मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी।
अब मैं यहाँ पे दुआ बोर्ड प्रिपेयर कर रही हूँ। सो बेसिकली मैंने अपने विजन बोर्ड का नाम दुआ बोर्ड रख दिया है बिकॉज आई एम गोइंग टू पेस्ट ऑल माई दुआज जो भी हैं, मतलब जो कि रिवील करी जा सकती हैं। सो बेसिकली फॉर मी इट्स नॉट a vision board from now on, it's a dua board and I will try to make it like on monthly basis. So yeah, this is what I was doing और मैं यहाँ पे पिक्चर सिलेक्ट कर रही थी कि मुझे कौन कौन से ऐड करने चाहिए and the preparation was going on। और उसके बाद फिर से मैंने पिक्चर सिलेक्ट कर ली, फिर I wanted print outs तो मैं यहाँ पे वही निकाल रही थी। क़ालू सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या मैंने तुमसे कहा न था कि मैं आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ और जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो वो सब जानता हूँ, और सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब करते रहा करो। आई वुड लाइक टू सजेस्ट वन थिंग टू यू ऑल कि आप जब भी कुरान पढ़ें उसके बाद आप दुआएं मांगा करें। Ask Allah Azza wa Jal to make me and you from the people who listen and apply. Tonight, in just a reminder, we will be discussing the topic or the ibadah of tawakkul, trust in Allah Azza wa Jal. When we are mutawakkileen, the main reason for this episode is how do I know if my tawakkul is weak or strong? First, we have to remember that tawakkul is a ibadah qalbiyya. It's an act of worship of the heart. It's not something I can see. Like, for example, when I donate, I know I donated this much. When I pray, I know I prayed that many rak'ah. When I fast, I know I fasted. I absolutely love to listen about tawakkul, trust in Allah. This is something which you need to understand, or even I need to understand, that put your trust in Allah and leave everything in the hands of Allah. Just pray with patience and prayer. And you took by the means, very important. For example, I am very sick. I went to the doctor. First, I put my tawakkul on Allah, that He is the Shafi. He is the one that will cure me. And I took by the means. I went to the doctor. He prescribed the medicine. I'm taking the medicine. But my heart is attached to Allah Azza wa Jal. I have complete tawakkul that if shifa, if cure is good for me, He will grant it for me. I have complete tawakkul on Allah. But if I can't instantly, he said that because his heart is attached to Allah, even though Allah Azza wa Jal did not inform him how he's going to say Allah Azza wa Jal. The more we know Allah, the stronger is our tawakkul. How do we know Allah? Read His book, study His book, understand His words. And when we do that, we were created to test us. And I told them, well, you are being tested right now. That's the proof. Everyone in this masjid now, you have a challenge, don't you? You have some form of a test. As you grow older, perhaps your health might not be as it was when you were young. What is that about? It's a test. Allah says, never mind about all of that. You're going to return to us just now. Hey, oh Allah, keep me alive for as long as you know that life is better for me. And take me away when you know that it is better for me to leave. Amazing. It means, oh Allah, keep me alive for as long as you know that with this life that I'm going to be having, I will get closer and closer to you. And the life is better. And oh Allah, when you know that I'm at a point where I'm the closest I am to you, and things might just get worse, then take me away. So that I got back to you in a condition where it was the best of the days.
better. You are better. It's not about me being better. It's about me trying. Allah will declare who is better on the day of Qiyamah. Who knows who is more pious today in this masjid? Allah alone knows who is more pious. There could be a person seated somewhere in a section we cannot even see right now who might, in the eyes of Allah, be the most pious from amongst us. And you and I wouldn't know. You look at a person dressed with a big, huge garb, big beard, say this guy must be the pious, the most pious from amongst us without Allah Almighty. And Allah Almighty will grant us the best of this world and the next. Never ever lose hope in the mercy of Allah. Victory comes to those who are patient. اعلم أن النصر مع الصبر. You need to know, as per the teaching of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that victory comes with patience, with endurance. Are you ready to endure? Are you ready to be patient? Victory will come in your direction. See, there is no way that a believer can be at a loss. Here's another hadith. The Prophet Muhammad, peace be upon him, says, عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير. The affairs of a true believer are amazing because no matter what, all his affairs are good for him or her. Allah subhanahu wa ta'ala has preserved Ramadan in order. So here I'm trying to make, or even I was trying to complete my dua board, and while listening to the Islamic lectures you can do two things at one time. So this is what I like to do, and I would recommend you all कि अगर आपको भी कोई इस तरह काम करना है तो you can do the same like I do. So basically I love to do creative things, so that is why I decided to make myself a dua board. And once I selected the pictures, I mentioned like the career wise and everything related to what I need to do in this month. And the last picture was all about like all the girls out there, I would like to tell them that make your parents proud. And यहाँ पे I'm done with my work, और आपके साथ एंड में मैं थोड़े से शॉट्स शेयर कर दूँगी कि वो कैसा लग रहा था बन के. आई होप दैट यू लाइक्ड वॉचिंग दिस वीडियो.